कोणाला गेलो ने बोल हाय अंता अनिता कोणाला गेलो तोरा बोल। अगर अभी इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो कल आपके घर की भी एक बेटी एक बहन इसी हालत में मिलेगी। अगर समय रहते इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है और आरोपियों को अगर सज़ा नहीं दी जाती है तो ये हालत आपके घर में भी आपके बेटियों का आपके बच्चों का होने वाला है। पीपल लाइव टीवी समाचार आपसे ये वादा करती है कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब तक आवाज़ हमारा उठता रहेगा। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। बिहार में आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े पोस्टर मिल जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में बिहार में कहाँ तक बेटी पढ़ती है, कहाँ तक बेटी बचती है, इसका जीता जागता सबूत आपको आमतौर पर मिल ही जाएगा। और आज हम जिस बेटी की बात करेंगे वो 20 वर्षीय अनीता कुमारी है, जो मेरे पीछे मुँह ढककर खड़ी है। और इसके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हुआ है जिसमें कि आम तौर पर लोग जाने से बहुत बचते हैं। वो एक तरह का ऐसा दलदल है जहां जाने के बाद उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वैसे दलदल में इस बेटी को धकेला गया। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि उस दलदल में इस बेटी को धकेलने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला ही थी। एक महिला होके एक गाँव की बेटी को देह व्यापार के दलदल में धकेलना कितनी शर्मनाक बात है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार जिला का यह डंडखोरा थाना है और इस गांव का नाम है बोरनी। और ये बोरनी की ये 20 वर्षीय बेटी अनीता कुमारी है। और बीते कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीने पहले, इस बेटी का इस घर से अपहरण हो जाता है। और आपको बताते हैं अपहरण होने से पहले की कहानी, कि अपहरण होने से पहले इस गांव के सर्जन शाह, जो कि एक यहाँ की जो एक महिला देह व्यापार करवाती है, उनका नाम रेशमी देवी है, जैसा कि इस आवेदन में लिखा गया है। और उसके पति सर्जन शाह के द्वारा उनके पिताजी को ये कहा जाता है कि वो अपनी बेटी को अब उसके साथ भेज दे, जिसके एवज में इसे रकम दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक माँ बाप किसी भी परिस्थिति में रहेगा लेकिन अपने औलाद को कभी भी उस दलदल में धकेलना नहीं चाहेगा। तो इस पिता ने उसे मना कर दिया, जिसके बाद कुछ दिन पहले इस बेटी का अपहरण हो जाता है। और वो अपहरण कोई और नहीं, इस आवेदन में बताया जाता है कि वो अपहरण रेशमी देवी और उसका पति सर्जन शाह के द्वारा किया जाता है। और अपहरण किस प्रकार से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बीते कुछ दिन पहले इस गांव में शादी था और शादी के दिन घर के सभी लोग भोज खाने के लिए गए थे। और इसी दौरान रेशमी देवी के पति सर्जन शाह के द्वारा इसे बाइक में बैठाया जाता है और इसे अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद इसे ले जाया गया, किस हालत में रखा गया इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। और काफ़ी दिन बाद ये पता चला कि जस्ट यहाँ से मुख्य सड़क के किनारे इस 20 वर्षीय अनीता को बेहोशी की हालत में लोगों के द्वारा पाया गया। फिर जब लोगों ने इसकी जानकारी लेनी शुरू की तो पता चला कि ये बेटी इस बोरनी गांव की है। और आज से 3 महीने पहले इसका अपहरण कर लिया गया था और उसे देह व्यापार के उस दलदल में फेंक दिया गया था जहां से लोग जल्दी लौटकर नहीं आते हैं। लेकिन इस बेटी को दाद देना पड़ेगा, जिन्होंने उससे लड़ा और किसी तरह चंगुल से भागा और आज उसका उजागर हो पा रहा है। जब इस बेटी की अपहरण हुआ, अपहरण के बाद इसे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पाया गया, जिसके बाद इसे घर लाया गया। और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले इसे घर पर लाया गया है और इनका इलाज भी कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो अपने होश में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर इनके साथ नशीली दवाओं का उपयोग किया गया। इसे उस कीचड़ से, उस दलदल से नहीं निकालने के लिए इस पर बहुत सारे जुर्म ढाले गए। इसके हाथों में जो बंधा जंजीर है उसका निशान आपको इसका दर्द बयां करेगा। इसके हाथों में जो सुई लगाई गई है, नस्ली सुई, वो भी इसके दर्द को बयां करेगा। और उसके पिताजी के हाथ में जो ये तमाम कागज़ देख रहे हैं, ये कागज़ उस दरिंदगी का निशानी है कि आखिर इस बेटी के साथ क्या हुआ था। दरअसल मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसा कि ये आवेदन मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये आवेदन डंडखोरा थाना में दिया गया है। और लगभग आवेदन देने के लगभग 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन के बावजूद भी
डंडखोरा पुलिस अब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। आखिर क्या कुछ ऐसी परेशानी हो रही है डंडखोरा पुलिस को जो एक बेटी को न्याय देने के लिए उसकी कमर टूट रही है। अब सरासर यहाँ डंडखोरा पुलिस के भी शासन पर यहाँ उंगली उठता है कि वो आखिर क्यों नहीं इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अब तक इस मामले की छानबीन की है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय सरपंच है, जैसा कि इनके परिजनों ने बताया कि यहाँ के स्थानीय सरपंच का नाम दिनेश मंडल है, जिसे इस मामले से वाकिफ किया गया। लेकिन काफ़ी शर्म की बात है कि सरपंच साहब ने इस मामले को उजागर करने के बजाय दबाना उचित समझा। उसका सीधा ये कहना था कि सामने वाला पार्टी काफ़ी मजबूत है और तुम कमज़ोर हो और तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, और इन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह दिया गया। अब ये समझ सकते हैं कि एक सरपंच इसीलिए चुनाव लड़ता है ताकि वो गरीबों के न्याय के लिए लड़े, उसको न्याय दिलाए, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है उन अत्याचार को कम करे और इसे न्याय दिलाए। लेकिन ये बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला है। 3 महीने पहले इसका अपहरण हुआ था और अभी वो खुद बोलने की स्थिति में नहीं है। और ये अगर इसको इस तरह से भारी डोज में से नशीली दवाओं का सेवन कराया गया है, जिसके बावजूद ये अब तक होश में नहीं आ पाई है। इनका इलाज यहाँ के स्थानीय अस्पताल में कराया गया, फिर इसे कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के बावजूद भी ये बेटी अब तक होश में नहीं आ पा रही है। आप समझ सकते हैं कि इसके साथ दरिंदगी की सीमा किस हद तक पार की गई है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जो देह व्यापार का जो ये खेल खेल रही है वो भी एक महिला रेशमी देवी है, जो इसी गांव की रहने वाली है, और दोनों ही पति पत्नी का नाम इस आवेदन में लिखा हुआ है। लेकिन डंडखोरा पुलिस पर सरासर ये सवाल उठता है, और मैं ये सवाल पूछूंगा भी कि आखिर क्यों नहीं इस बेटी के लिए अब तक किसी तरह का जांच पड़ताल किया गया है। अगर आरोपी को अगर उसके गलती का सज़ा नहीं दिया जाएगा तो ऐसे कई सारी बेटियां होगी जिसे इस दलदल में फेंका जाएगा। जैसा कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से कुल 3 लड़की अपहरण हुआ है, जिसमें कि 1 बेटी मिला है और 2 बेटी किस हाल में है, क्या कर रही है, वो कहाँ है, इसका सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। ये तमाम वो लोग हैं जो उस बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, आस लगाए हुए हैं, और ये वो आस है डंडखोरा पुलिस को सौंपा गया है। लेकिन डंडखोरा पुलिस भी अब तक इस आस में खड़ी नहीं उतरी है। उसके पिताजी के हाथों में ये आप तमाम कागज़ के पुर्जे देख सकते हैं, जो कि अस्पताल के कागजात हैं, दवाइयों की पर्चियां हैं। लेकिन कोई फ़ायदा अब इस परिवार को नहीं मिला है, क्योंकि इन्हें न्याय भी नहीं मिला है। और शर्म आती है वैसी शासन व्यवस्था पर, वैसे सरपंच पर, जो कि मामले को दबाना चाहते हैं। एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने की जगह उसे दबाया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा। और जैसा कि उनके पिताजी ने बताया है कि बेटी काफ़ी नशे का सेवन कराया गया इसको आरोपियों के द्वारा, जिसकी वजह से ये साफ साफ नहीं बोल पाती है। और जिस दिन ये साफ साफ बोलना शुरू कर देगी, उस दिन तमाम जितने भी सत्य है, सच्चा सबूत, पूरे सबूत के साथ यही बेटी के मुंह से आपको इसी दर्पण लाइव टीवी समाचार के चैनल पर मिलेगा। और हम ये वादा करते हैं आपसे कि इस बेटी को न्याय दिला कर रहेंगे। सिर्फ हमें इंतज़ार है इसे होश में आने का। यहाँ पर उनके पिताजी खड़े हैं, पिताजी से बात करते हैं कि आखिर पुलिस ने कहाँ तक इस आवेदन में अब तक इनका जांच पड़ताल किया है और उसकी बेटी की क्या हालत है। हम बच्ची से भी कुछ पूछना चाहेंगे, हालांकि वो ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ बता सके। आइए उसके पिताजी से बात करते हैं। हो गया 7-8 दिन। 7-8 दिन के बीच में कब थाने के द्वारा कोई जाँच पड़ताल में आई? नहीं जी, तो जैसा कि इसमें बताया गया, आरोपी का आपके घर से कितने दूरी पर घर है? 3 घर के बगल में। जी, तो क्या किस तरह से उसको उठाकर लेकर गया था, पूरा कहानी बताएंगे? ये शादी देखने गया था, वहीं से लेकर के निकल गया वो। जी, तो क्या कहकर लेकर गया था इनको कि शादी कराएंगे किसी से या फिर देह व्यापार के लिए? वो जो चोरवा है 2 दिन आया हमारे घर में। अच्छा, तो हम बोले बाबू लड़की नहीं देंगे हम। अच्छा। फिर दोबारा फिर आ गया वो, यानी देह व्यापार कराने के लिए आपको बेटी मांगेंगे? हाँ, हमके शादी नहीं कराएंगे। जी, फिर दोबारा फिर वो आ गया हमारे घर में। नाम क्या है उनका? सर्जन साहब। सर्जन साहब, घर ही है सर्जन साहब? हाँ, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, तो अब तक थाने के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ। और सरपंच के द्वारा? सरपंच तो यहाँ मीटिंग बैठे जी, उधर देखिए। हाँ, मीटिंग बैठे, मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं कुछ हुआ। नहीं बाबू। सुनने में ये आ रहा है कि सरपंच के द्वारा भी मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अब सरपंच साहब जाएं, हम क्या बताएंगे, देखने जाते हैं क्या करता है सब। हमको आज बुलाया गया, कहता कि बाबू तुम गरीब है, थोड़ा पैसा कुछ दिला देंगे
तो नहीं तो बाबू तुम बूढ़ा आदमी है कि जवान है, तुम ऊपर में रेप केस भी कर सकता है वो। जी, तो ये वो पीड़िता की पिताजी है जिस पर यह भी धमकी दिया गया कि अगर वो इस मामले को लेकर किसी तरह का अगर आवाज़ उठाते हैं तो इस वृद्ध पे रेप का केस ठोक दिया जाएगा। और ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में एक दलित परिवार को किस तरह से शोषण किया जाता है उसके साथ। और हर बार सरकार दलितों का उत्थान के लिए उसके नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन दलित जिस जगह पे है वो उसी जगह पे, उस पर किसी भी तरह का कोई भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है और इस तरह से उसको शोषण का सामना करना पड़ता है। अब हम उस 20 वर्षीय अनीता से पूछना चाहेंगे कि इसके साथ क्या घटा, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? बोल जी बोलिए बोलिए, बोल बोल ना, मुंह ढके रहने मुंह ढके रख, मुंह ढके रख। हाँ बोल 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 बोल। कोने क्या लगे हुआ था आपके साथ उस दिन? कोना लग गेल ने बोल हाय अंता अनिता कोना लगल लो तोरा बोल हाय। देखिए ये हाल है इस बच्ची का, और ध्यान रखिएगा अगर अभी इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो कल आपके घर की भी एक बेटी, एक बहन इसी हालत में मिलेगी। अगर समय रहते इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है और आरोपियों को अगर सज़ा नहीं दी जाती है तो ये हालत आपके घर में भी आपके बेटियों का, आपके बच्चों का होने वाला है। इसलिए समय रहते अगर आप लोग सब कोई मिल जाते हैं और इस दलित परिवार, गरीब परिवार को अगर न्याय दिलाते हैं और उस आरोपियों को अगर सज़ा दिलवाते हैं तो इस तरह के दलदल में जाने से समाज की बेटियां बच सकती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने बच्ची से जानना चाहा, लेकिन उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको उतना डोज दिया गया है नशीले दवाओं का कि वो कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ नहीं समझ पाती है। एकमात्र रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये हाल है इस बेटी का। इसीलिए मैं बार बार विनम्र से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, डंडखोरा थाना प्रभारी और जो भी वरीय पुलिस पदाधिकारी है, कटिहार एसपी डीएम साहब, इस बेटी को न्याय दिलवाइए। इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है। ये बेटी भी इस घर का चिराग थी। ये बेटी, ये पिताजी थे, काफ़ी सपने सजो कर रखे थे बेटी के लिए, लेकिन ये सपनों में पानी फिर गया। ये पूरा समाज, ये पूरा गांव आज इस बेटी के लिए लड़ रही है। आखिर करेंगे भी तो क्या करेंगे? आवेदन ही दे सकते हैं, लेकिन अब तक आवेदन पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर एक गरीब इस तरह से शोषण होगा इस एक गरीब बच्ची के साथ, तो किस तरह से हमारा बिहार विकास पर चलेगा और किस तरह से लोग पुलिस प्रशासन पर विश्वास करेंगे कि वो अगर इस तरह के मामले पर थाना में आवेदन देते हैं तो उसे न्याय मिलेगा। अभी भी इन्हें न्याय की आस है। इस गरीब परिवार को, इस पिताजी को न्याय की आस है, इस माताजी को न्याय की आस है, और इस बहन को, हमारी बहन, आपकी बहन, इसको भी अभी न्याय की आस है। लेकिन देखना शेष रहेगा कि इस बच्ची को कब तक न्याय मिलती है। और दर्पण लाइव टीवी समाचार आपसे ये वादा करती है कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब तक आवाज़ हमारा उठता रहेगा और इस मामले को लेकर हम काफ़ी दूर तक जाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि इस पीड़ित बेटी को न्याय मिले, ताकि कि समाज में दोबारा किसी भी इसी तरह का घटना किसी दूसरे लड़कियों को, किसी दूसरे बहन बेटी को झेलना ना पड़े। दर्पण लाइव टीवी समाचार के लिए मैं सूरज कुमार रॉय।